यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं आयु के बारे में, है ना। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों की जानकारी तो आप लोगों को होगी ही। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है, ये कहलाता है वर्तमान काल। भूतकाल मतलब क्या है, जो समय बीत चुका है, पहले का समय। और भविष्य मतलब क्या रहेगा, जो आने वाला समय है। देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो सबसे पहले इनमें वर्तमान के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर हमने ए की आयु मान ली 4x और बी की आयु कितना माने, 5x। 4 और 5 के अनुपात में था, तो ए को मान लिए 4x और बी को मान लिए 5x। अब लिखा है आगे 5 वर्ष बाद। तो भाई ये तो वर्तमान की बात हो गई। अब 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 साल और जोड़ेंगे। 5 साल जोड़ेंगे ना, तो ए कितने का हो जाएगा, 4x धन 5 का, और बी कितने का हो जाएगा, 5x धन 5। दोनों में 5-5 साल जुड़ गए। और लिखा है 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो किस में दी है, अनुपात में। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 4x धन 5 बटे 5x धन 5 बराबर 5/6। 5 साल बाद का अनुपात था, इसलिए हमने इनको बटे में लिखे, अनुपात के रूप में लिखे। बस x का मान निकाल दीजिए, खत्म आपका क्वेश्चन। तो 6 का गुणा हो जाएगा 4x धन 5 में, तो 6 चौके 24x धन 30। और इसी प्रकार से 5 का गुणा हो जाएगा 5x धन 5 में, यानी कितना हो जाएगा, 25x धन 25। पक्षांतर होगा तो प्लस का 24 इस तरफ आके माइनस में, तो 24 में से 25 घटेगा -x, और 30 का प्लस इस तरफ जाके माइनस में, मतलब 25 - 30 बचेगा, यानी -5। तो x का मान कितना आया, 5। हमें बताना था a की वर्तमान आयु। तो x का मान यहाँ रखेंगे या यहाँ पर, तो वर्तमान आयु में रखेंगे, है ना। तो 5 गुणित 4, तो a की जो है वर्तमान आयु 4x मतलब 4 गुणित 5, यानी कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। आपका आंसर रहेगा, बनेगा। वर्तमान दिया था, हम बाद में पहुंचे थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब दो व्यक्ति हैं, एक है विशाल और दूसरा है शेखर। अब इनमें भी सबसे पहले क्या लिखा है, वर्तमान के बारे में लिखा है। क्या लिखा है वर्तमान के बारे में, इनका अनुपात कितना है, 14:17। तो हमने विशाल की आयु 14x माने और शेखर की आयु कितना माने, 7x। आगे पढ़िए, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। ये तो वर्तमान की बात है। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा, दोनों व्यक्ति 6-6 साल बड़े हो जाएंगे। तो विशाल हो जाएगा 14x धन 6 का, और शेखर हो जाएगा 17x धन 6। और अब 6 वर्ष बाद क्या दिया है, इनका अनुपात, मतलब इनको किस रूप में लिखना था, बटे के रूप में, ये दिया है आपको, है ना। तो 14x धन 6 बटे 17x धन 6 बराबर कितना हो जाएगा, 17/20। देखो ये चीजें हमने मन से नहीं लिखा है, ये प्रश्न में दिया था प्रश्नानुसार। बस क्वेश्चन में आपको ये वाला स्टेप पहचानना था। आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म। ये तो वर्तमान था, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो 6 वर्ष बाद हमने क्या निकाले, उनका अनुपात, मतलब किस रूप में लिखे, बटे। यदि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग दिया रहता तो हम क्या लिखते, 14x धन 6 17x धन 6 दोनों का योग लिखते। या 6 वर्ष बाद इनका गुणनफल दिया रहता तो हम क्या करते, वहां पर गुणा करते। तो ये अनुपात दिया है, इसलिए हमने बटे में लिखे हैं। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 20 का गुणा 14x धन 6 में, यानी 280x धन 120 बराबर 17 का गुणा 17x धन 6 में। तो सबसे पहले 17x में करेंगे तो 289x धन हो जाएगा 102। तो 280x माइनस 289x, प्लस का 289 इस तरफ आके माइनस हो गया, और यहाँ क्या बचा है, 102 प्लस का 120 इस तरफ जाके माइनस में। तो ये बन जाएगा -9x बराबर -18, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आया। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या था, शेखर की वर्तमान आयु। तो बताइए x का मान कहाँ रखेंगे, शेखर में। वर्तमान आयु 17 गुणित 2, यानी शेखर की जो वर्तमान आयु 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 बनेगा। मैं क्वेश्चन पर लेते आ रहा हूँ, क्वेश्चन आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड से ये क्लियर होते जाएंगे। फिर से देखो,
यहाँ पर जो है आप सवाल को दोनों तरीके से कर सकते थे, थोड़ा सा समझना इसे। 34 आपका आंसर आया है ना भाई। हमें दोनों अनुपात दिए हैं, कैसे? वर्तमान का अनुपात था 14:17 और 6 वर्ष बाद का दिया था, तो कितना हो गया था 6 वर्ष बाद 17:20। हम क्वेश्चन को आगे से पीछे भी लेके आ सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मतलब 6 वर्ष बाद से हम पीछे लेके आएंगे, बस ध्यान रखना कहाँ पर प्लस प्लस करते हैं और कहाँ पर माइनस। तो विशाल और शेखर, तो सबसे पहले हम अब सवाल की शुरुआत कर रहे हैं 6 वर्ष बाद से। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है, 17:20। तो भाई 6 वर्ष बाद का लिखेंगे, ये है 17x और ये क्या है 20x, 6 वर्ष बाद। ओके, अब जब यहाँ पर आप वर्तमान में आएंगे तो 6 को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, क्या करोगे? तो 6 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे से कहाँ आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं। भाई हमें 6 साल बाद की आयु पता है, वर्तमान में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 घटाएंगे ना। तो वर्तमान में विशाल की आयु हो जाएगी 17x - 6 और शेखर की आयु हो जाएगी 20x - 6 बस। और वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, मतलब 17x - 6 बटे 20x - 6 बराबर कितना अनुपात था वर्तमान में, 14:17। अभी भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों में डिफरेंट समझ में आया। ये हमने वर्तमान में लिखे थे, वर्तमान से कहाँ गए थे, भविष्य में गए थे, तो क्या हुआ था, आयु क्या हुई थी, जुड़ी थी। और यहाँ पर क्या था, भविष्य से हम कहाँ आ रहे हैं, वर्तमान में, मतलब आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो आयु क्या हो रही है, घट रही। बस इस चीज का ध्यान रखना, कहाँ जोड़ेगा कहाँ घटेगा बस। तो गुणा कर दीजिए, तो 17 का वर्ग 289x - 102 बराबर 14 का गुणा होगा 20x धन 6 में, तो यानी कितना 280x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 पंचे 70, 14 छीं 84। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस का इस तरफ आके माइनस, तो ये बन जाएगा 9x और माइनस 102 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 102 हो जाएगा। तो -84 और 102, तो माइनस प्लस का माइनस, मतलब 102 में से 84 घटेगा, तो 12 में से 4 गए 8, 9 में से 8 गए 1, प्लस का ही आएगा, है ना। तो x का मान फिर से कितना आ गया, 2 आया। अब हमें यहाँ पर बताना था शेखर की वर्तमान आयु बताना था, तो आप x का मान यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कब की आयु है, 6 वर्ष बाद की। हमें वर्तमान आयु मतलब यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। तो x का मान कितना आया 20, तो 20 दूनी 40, 40 - 6 यानी कितना हो जाएगा 34। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, मतलब आगे से भी पीछे आ सकते हैं और पीछे से भी आगे यहाँ पर जा सकते थे। देखो दोनों में एक सा आंसर आ रहा है। तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जब भी करेंगे तो सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, कोर्स पढ़ के ख़त्म करना अलग बात है, सीखना अलग बात है। हमें सीखना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप इस मेथड से करो, आपका वही बेस है, अलग से नहीं है। ध्यान देना, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसी अकेली मेथड को सीख लिया, अब कौन दिमाग बचाए, तो ये गलत तरीका है। आप जितना सीख सको, भाई हम पढ़ किस लिए रहे हैं, सीखने के लिए। आप जितना सीखोगे उतने एक्सपर्ट बनते जाओगे। फिर से मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब ये देखो फिर से दो व्यक्ति हैं, मीरा और प्रिया। तो सबसे पहले इनका वर्तमान अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:4, तो ये 3x और प्रिया हो जाएगा 4x। अब इसके बाद लिखा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। ये कब का अनुपात है, वर्तमान का। अब 10 वर्ष पूर्व का दिया है, तो भाई बताइए 10 वर्ष पूर्व तो क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, क्योंकि हम वर्तमान से कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मीरा कितने की रही होगी, उसकी आयु में से 10 साल घटा दो। प्रिया कितने की रही होगी, उसकी वर्तमान आयु में से 10 साल घटा दो। और अब हमें इसका अनुपात दिया है 10 वर्ष पूर्व, मतलब 3x - 10 बटे 4x - 10। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। तो ये था प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया था, है ना। अब यहाँ पर से आप x का मान निकाल के ला सकते हैं। तो 7 का गुणा 3x धन 3x - 10 में, तो 7 या 21x
माइनस 70 बराबर 4 का गुणा 4 चौके 16x माइनस 40। तो 21 माइनस 16 यानी 5x और माइनस 40 धन 70 यानी प्लस 30। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मैथ्स कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। ये सड़े सड़े से पक्षांतर वाले स्टेप मैं बार बार उसी को सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं यदि सॉल्व कराते रहा तो मुझे पता है आप सिर्फ बिस्तर में बैठ के इस वीडियो को देखते ही रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये पेन आप चलाना। यहाँ मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग गलती करेंगे, किसी का 30 आएगा, किसी का 110 निकल के आएगा, अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये पूरी मैथ्स में करना है। मैंने बेस सारे टॉपिक समझा दिया है, यहाँ तक पक्षांतर वाले मतलब सरलीकरण वगैरह भी समझाया है, और कहना चाहिए आपका नंबर सिस्टम वगैरह भी समझाया, वर्गमूल घनमूल भी समझाया है, घातांक करने भी, सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अब मैं बार बार उसी चीज़ को पढ़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो पढ़ेगा, जो नहीं कर रहा है उसके लिए तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो x का मान आ गया कितना, 6। x का मान आया है 6। हमें क्या बताना था, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो पहले मीरा की वर्तमान आयु निकाल लो। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, मतलब 3 गुणित 6 18। हमें बताना था कब, 5 वर्ष बाद, मतलब 18 में 5 साल और जुड़ जाएगा। तो ये निकल के जाएगा क्या, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो 18 धन 5 यानी कितना हो जाएगा, 23। 18 कहाँ से आए, क्लियर है ना, 3x, 3 गुणित 6 18। फिर से यहाँ क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा किया, वर्तमान से पूर्व में गया, आप पूर्व से वर्तमान में आ गए। चलो उस चीज को भी बता दे रहा हूं मैं। यहाँ दो मेथड से बताने का ये मतलब है, आप इन्हीं क्वेश्चनों में सब कुछ सीख जाओ, आगे के क्वेश्चन मैं स्पीड से पढ़ाने लगूंगा। अब देखो इसको उल्टा शुरू करते हैं। आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि वर्तमान से पीछे जाते हैं तो माइनस, वर्तमान से आगे जाते हैं तो प्लस, आगे से वर्तमान में आते हैं तो माइनस, या फिर भूतकाल से वर्तमान में आते हैं तो प्लस। जैसे यहाँ पर उल्टा सवाल कर रहे हैं हमें से, है ना, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व बताइए दोनों का अनुपात कितना था, 10 साल पहले 4:7। तो 10 वर्ष पूर्व मीरा 4x और प्रिया 7x। अब जब वर्तमान में आएंगे तो बताओ क्या होगा भाई। हम 10 साल पहले की आयु हमारी, जैसे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ो, आप समझो 10 साल पहले आप 18 साल के थे, तो वर्तमान में कितने के रहेंगे, क्या क्या जोड़े ना हमने, 18 में क्या किया, 10 जोड़े। अब 10 साल पहले मीरा कितने की थी, 4x की, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी वो, 4x धन 10। इसी प्रकार से प्रिया कितने की हो जाएगी, 7x धन 10। इसके बाद हमें ये अनुपात दिया है वर्तमान का, तो बताइए वर्तमान में कितना अनुपात है। वर्तमान आयु लिख रहे हैं तो अनुपात भी किसका लिखना पड़ेगा, वर्तमान का। तो वर्तमान में कितना अनुपात है, 3:4। ये 3/4। x का मान निकालो, 4 का गुणा 4x धन 10 में, तो 4 चौके 16x धन 40 बराबर 21x धन 30। तो 5x बराबर 10, x का मान आ जाएगा 2। अब x का मान 2 आया है और हमें बताना क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो पहले मीरा की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 5 वर्ष बाद नहीं निकाल सकते। तो मीरा की वर्तमान आयु निकालना, तो x का मान रखोगे यहाँ पर, ये वर्तमान आयु है ना, तो 4 दूनी 8 और 10। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 18। 5 साल बाद 18 धन 5 यानी कितना हो जाएगा, 23। तो बिल्कुल अब मैंने जो क्वेश्चन कराया है, तीनों चारों क्वेश्चन आप बिल्कुल दो मेथड से सॉल्व करो, एक ही चीजें हैं, समझने में आसानी होगी। तो समझ में आया, पहले से आप वर्तमान में आएंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। फिर से अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। दो व्यक्ति अंजू और संध्या, सबसे पहले कब का अनुपात दिया है, यहाँ पर वर्तमान, कितना अनुपात दिया है, 13:17। तो अंजू 13x और संध्या क्या है, 17x। अब लिखा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो कब का दिया है, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व अंजू हो जाएगी 13x - 4 और संध्या हो जाएगी 17x - 4। वर्तमान से पीछे गए हैं इसलिए माइनस किए हैं, ऐसा नहीं कि पूर्व आया तो माइनस कर दिए, बाद आया तो प्लस कर दिया, ऐसा नहीं है, जरूरी है ना। तो
अब यहाँ पर इनका अनुपात दिया 13x माइनस 4 बटे 17x माइनस 4 बराबर वर्तमान अनुपात कितना है यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व 11:15। तो 15 का गुणा 13x माइनस 4 में, तो 15 का गुणा 13 में करेंगे तो 195x माइनस 60, और यहाँ पर 11 का गुणा 17 में करेंगे 11 सत्ते 77, 11 और 7 18, 187x माइनस 44। तो 195x माइनस 187x प्लस का 187 इस तरफ आके माइनस में हो गया, और ये है माइनस 44, माइनस का 60 इस तरफ जाके प्लस में, तो ये घटा दीजिए अब यहाँ पर, तो कितना जाएगा 8x आएगा। 8x बराबर कितना जाएगा 16, तो x का मान कितना आ गया 2। क्या बताना था क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो भाई पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालो, अंजू और संध्या की। तो अंजू की वर्तमान आयु 13 दूनी 26 और संध्या की वर्तमान आयु 17 दूनी 34। हमें कब का बताना है 6 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान आयु निकल के आ गई 6 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 6 साल जुड़ जाएगा और यहाँ भी 6 साल जुड़ जाएगा। तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 32 और ये हो जाएगा 40, मतलब 8 चौके 32 8 पंचे 40। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। तो बन जाएगा। तो अभी वर्तमान से भविष्य में जा रहे थे या वर्तमान से भूतकाल में जा रहे थे। अब थोड़ा सा चेंजेस इसी क्वेश्चंस पे करते हैं। चलो पहले एक दो जो है इसी टाइप के और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। लिखा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। दो व्यक्ति हैं अब, समीर और तनुज, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। अब जरूरी नहीं कि वर्तमान शब्द लिखा रहे, जैसे लिखा है कि 8:15 है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर 8:15, समीर 8x और तनुज हो जाएगा 15x का। लिखा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। ये तो वर्तमान की बात है। जब आप 9 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 9 साल जुड़ जाएगा और ये भी 9 साल बड़ा हो जाएगा, और अब ये अनुपात दिया है, मतलब 8x धन 9 बटे 15x धन 9 बराबर कितना अनुपात दिया है 11:18। ये तो x का मान निकाल लो। 18 का गुणा 8x धन 9 में direct गुणा होगा ना, तो 18 × 144 x धन 18 नम्मा 162 बराबर यहाँ पर 11 का गुणा 15x धन 9 में, तो 11 का गुणा 15x में करेंगे 11 पचे 55, कितना बचा 5, 11 5 16, 165x धन 99। पक्षांतर कर दीजिए तो 144x प्लस का 165 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और इधर है 99 प्लस का 162 इस तरफ जाके माइनस में। ये अलग अलग स्टेप है ना। तो घटा दीजिए, 165 में से 144 घटेगा तो कितना निकल के जाएगा 21, तो ये -21x। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए 2, बड़ी संख्या का चिन्ह -21x बराबर, यहाँ घटाओ 12 में से 9 गए कितना हो जाएगा 3, और 15 में से 9 गए 6, -63, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 तिया 63। तो x का मान कितना आ गया 3 आया। क्वेश्चन में हमें बताना था दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो भाई दोनों की आयु निकाल लो, वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो समीर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45। तो बताइए दोनों में कितने वर्ष का अंतर है 21। तो ये आपका आंसर रहेगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है यहाँ पर 21 वर्ष का। अगला, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। तो एक सीमा और दूसरी है रीमा, दोनों की आयु का अनुपात, मतलब कब की बात हो रही है वर्तमान, कितना अनुपात है 9:16। तो ये 9x और ये 16x। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो 10 वर्ष बाद की आयु निकाल लो सबसे पहले। तो 10 वर्ष बाद सीमा हो जाएगी 9x धन 10 की, और रीमा हो जाएगी 16x धन 10। और अब इनका अनुपात दिया है 9x धन 10 बटे 16x धन 10 बराबर 10 वर्ष बाद कितना अनुपात है 2:3, मतलब 2/3।
सॉल्व कर लीजिए तो 3 नाम 27x धन 30 बराबर यहाँ पर 32x धन 20। अगला स्टेप क्या रहेगा, 27x माइनस 32x यानी क्या हो जाएगा माइनस 5x, और ये 20 माइनस 30 यानी माइनस 10। तो x का मान कितना आ गया, 2 आया। अब हमें क्या बताना था यहाँ पर, दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो दोनों की आयु निकाल लो, सीमा हो जाएगी 2 नाम 18 और रीमा हो जाएगी 32। तो बताइए दोनों की आयु में कितने का अंतर है यहाँ पर, सॉरी 24 का नहीं, ये कितने का हो जाएगा, 14 का अंतर हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा 14। तो बन जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन में। सात वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। अब देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। तो ये 4x और ये क्या है 5x, और अनुपात कब का दिया है आपको, 7 वर्ष बाद का। तो बताइए क्या आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, 7 वर्ष बाद मतलब ये 4x धन 7 और ये 5x धन 7 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, आपको 7 साल पहले की आयु पता है तो डायरेक्ट 7 साल बाद निकाल लोगे क्या, पहले तो वर्तमान में आना पड़ेगा ना। आप अपने आप में सोच के देखो, आप 5 साल पहले 15 साल के थे, 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 20 के थोड़ी ना हो जाएंगे। 5 साल पहले 15 के थे मतलब अभी 20 के हैं, तो 5 साल बाद कितने के रहेंगे, 25 के रहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो डायरेक्ट आप भूतकाल से भविष्यकाल में नहीं पहुंच सकते, या भविष्यकाल से डायरेक्ट भूत में नहीं पहुंच सकते, वर्तमान से जाना पड़ेगा, है ना। 7 साल पहले ये आयु थी तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्तमान आयु। 7 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था, 4:5। तो वर्तमान में ए हो जाएगा 4x धन 7 का और बी हो जाएगा 5x धन 7। तो ये वर्तमान आयु निकल के आ गई। अब 7 साल बाद बताना है, मतलब एक बार 7 और जुड़ेगा, तो 7 वर्ष बाद ए हो जाएगा 4x धन 7 धन 7 और बी भी हो जाएगा 5x धन 7 धन 7, मतलब ये बन जाएगा 4x धन 14 और ये बन जाएगा 5x धन 14। कब, 7 वर्ष बाद। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये अनुपात दिया है, 7 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, इसलिए हमने 7 साल बाद की आयु निकाले हैं। वर्तमान का ही दिया रहता तो हम सवाल को यहीं से सॉल्व कर देते, 4x धन 7 और 5x धन 7 से। तो ये है 4x धन 14 बटे 5x धन 14 बराबर 7 वर्ष बाद कितना अनुपात हो रहा है दोनों में, 5:6। तो गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा 6 का गुणा 6 चौके 24x, फिर यहाँ पर 84, 5 का गुणा 5x धन 14 में मतलब 25x धन 70। तो ये x बराबर आ जाएगा 14। काटिए पीटिए, आपका आंसर निकल के जाएगा यहाँ पर 14। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, b की वर्तमान आयु क्या है, तो x का जो मान है वो यहाँ नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वर्तमान आयु में रखेंगे। ये 5x तो कब का था, 7 वर्ष पूर्व का था, हमें वर्तमान का बताना है, मतलब 5x धन 7। तो b की वर्तमान आयु ऐसा है ना, b की वर्तमान आयु तो क्या है 5x धन 7, मतलब 5 गुणित 14 धन 7, तो 70 धन 7, यानी क्या निकल के जाएगा, b की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 77। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन देखो। एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। भाई 10 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया है, 10 वर्ष पूर्व का भी अनुपात दिया है, तो आप सवाल में कहीं पर से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है शुरुआत कर रहे हैं 10 वर्ष बाद से, है ना। देखो दोनों तरीके से मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये समझो कितने व्यक्ति हैं, 2, पिता और पुत्र। तो सबसे पहले यहाँ 10 वर्ष बाद से शुरू कर रहे हैं। लिखा है 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में आयु होगी, तो ये 5x और ये 3x।
अब 10 साल बाद है तो पहले कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट 10 वर्ष पूर्व में पहुंच जाओगे, नहीं, पहले आना पड़ेगा हमें वर्तमान में। तो वर्तमान में आएंगे तो आगे से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो क्या रहेगा, माइनस। तो वर्तमान में पिता हो जाएगा 5x माइनस 10 का और पुत्र हो जाएगा 3x माइनस 10 का। और हमें क्या लिखा है, 10 वर्ष पूर्व जाना है। कहां तक जाना है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व मतलब एक बार फिर से 10 और घटाना पड़ेगा। तो 5x माइनस 10 यानी माइनस 20, 3x माइनस 10 यानी डायरेक्ट माइनस 20 लिख देते हम, ये हो जाएगा। अब ये अनुपात आपको दिया है, ये x है, सॉरी, 5x माइनस 20 बटे 3x माइनस 20। 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 3:1। अब आप x का मान निकाल के ला सकते हैं। तो 5x माइनस 20, 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 60, तो प्लस का 9 इस तरफ आ गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस का 20 इस तरफ जाके प्लस में, तो 60 में से 20 घटेगा 40 यानी माइनस 40। तो x का जो मान है वो कितना आया है, 10 आया है। क्वेश्चन में हमें बताना था पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो दोनों की आयु निकाल लो। पिता की वर्तमान आयु 50 माइनस 10 यानी कितनी, 40, और पुत्र की वर्तमान आयु 30 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, 10। तो सॉरी गलत हो गया, 3 गुणित 10 यानी 30 माइनस 10 यानी क्या हो जाएगा, 20। तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 निकल के जाएगा। अब देखो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बता दिया दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, किसी को यदि ऐसा लगता होगा कि सर लॉन्ग मेथड पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे ना शॉर्टकट नहीं बना पाएंगे। ये लॉन्ग मेथड पढ़ने का क्या मतलब है, ये मत देखो कि बोर्ड भर गया। बोर्ड भरा इसलिए है क्योंकि मैंने उस तरीके से लिखा है। आप जब पढ़ेंगे तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेप ऐसा था जो लिखने लायक था, ये तो माइंड में समझने लायक था। भाई वर्तमान का दिया है, भूतकाल में मतलब भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो 10 माइनस होगा, फिर उससे भी और पीछे जाएंगे तो और 10 माइनस हो जाएगा, मतलब 20 माइनस कर दो सीधे सीधे। और ये दिया था, ये मतलब आपका सवाल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था बस। और ये तो चाहे ट्रिक में रहे चाहे कैसे रहे, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल को हम 10 वर्ष पूर्व से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को देखो, फिर से दो व्यक्ति यहाँ कौन है, पिता और पुत्र। अब 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 10 साल पहले कितना अनुपात था इनका, ये था ना 3:1। तो पिता हो जाएगा 3x और पुत्र हो जाएगा 1x। अब वर्तमान में आएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x धन 10, ये हो जाएगा ना। पिता हो जाएगा 3x धन 10 और पुत्र हो जाएगा x धन 10। 1x लिखो या x अकेला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान का अनुपात दिया है क्या, नहीं। हमें अनुपात कब का दिया है, 10 साल बाद का दिया है। ये 10 वर्ष बाद मतलब एक बार फिर से 10 और जुड़ेगा, तो पिता हो जाएगा 3x धन 20 का और पुत्र हो जाएगा x धन 20 का, ये। और अब हमें ये अनुपात दिया था 3x धन 20 बटे x धन 20 बराबर कितना है 10 वर्ष बाद इनका अनुपात, 5:3। x का मान निकालो, तो 3 तिया 9x धन 60 बराबर 5x धन 100, तो 4x बराबर 40। x का मान आ गया फिर से 10। क्या बताना था, वर्तमान आयु का अनुपात। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 और 10 कितनी हो जाएगी, 40। ये हो जाएगा 10 और 10 20, मतलब फिर से दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना जाएगा, 2। फिर से देखो इसी टाइप का क्वेश्चन। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है सनिका और दूसरे का नाम है गौरी। तो सबसे पहले 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। सनी का 3x की और गौरी कितने की थी, 4x। तो सबसे पहले वर्तमान में आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों में 1-1 साल जुड़ जाएंगे। सनी का हो जाएगी 3x धन 1 की और गौरी हो जाएगी 4x धन 1 की। बताइए वर्तमान का अनुपात है क्या, नहीं।
अनुपात कब का दिया है, 1 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 1 वर्ष बाद मतलब फिर से 1 साल और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x धन 2 और ये हो जाएगा 4x धन 2, 1 साल जुड़ गया। अब ये अनुपात दिया है, तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 10:13 बराबर 10/13। तो x का मान निकाल लो, 13 तिया 39x धन 26 बराबर 40x धन 20, तो x बराबर 6। क्या बताना था, सनिका की वर्तमान आयु। सनिका की वर्तमान आयु मतलब यहां पर x का मान रखना, तो 6 तिया 18 और 1 19, तो आपका आंसर रहेगा 19 वर्ष। नेक्स्ट, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। तो ये कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है ना, समय नहीं है। तो देखो, 2 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। तो सबसे पहले वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 17:7। पिता 17x का, पुत्र है 7x का। नेक्स्ट आगे लिखा है 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व। अब बताइए, घटेगा प्लस होगा, क्या होगा, तो वर्तमान से हम पीछे जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहेगा, माइनस। पिता हो जाएगा 17x माइनस 6 और पुत्र हो जाएगा 7x माइनस 6, और 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात दिया है। तो बताइए कितना अनुपात दिया है 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात, 3:1 बराबर 3/1। तो x का मान निकाल दो, क्या हो जाएगा, 17x माइनस 6 बराबर 21x माइनस 18। तो प्लस का 21x इस तरफ आके माइनस, तो -4x बराबर माइनस का 6 इस तरफ जाके प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस मतलब -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का मान कितना आया है, 3। हमें बताना था पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु मतलब 17 × 3, 17 तिया 51 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब देखो, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। तो सबसे पहले वर्तमान के बारे में लिखा है, तो ए हो जाएगा 5x और बी हो जाएगा 6x। 6 वर्ष बाद अनुपात 7:6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7। तो 6 वर्ष बाद की आयु ए हो जाएगा 5x धन 6, बी हो जाएगा 6x धन 6। भाई वर्तमान में था, डायरेक्ट बात का निकाल लिए। और अब ये अनुपात हमें दिया है, कितना अनुपात है, 6:7। खत्म आपका क्वेश्चन। तिर्यक गुणा करके आंसर लेके आओ, तो 7×5 35x धन 42 बराबर 36x धन 36, तो -x बराबर -6, x का मान आ गया 6। हमें बताना था 5 वर्ष पूर्व b की आयु, तो b की वर्तमान आयु निकाल लो। तो b की वर्तमान आयु 6x मतलब 6×6 36। ये वर्तमान, हमें 5 साल पहले की बताना है, तो वर्तमान में से 5 साल घट जाएगा, मतलब आयु कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बस ध्यान रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, तो यहीं पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो ये कैलकुलेशन है, पक्षांतर करना है, आपको पूरी मैथ्स में सीखना है। एक बार आप किसी से सीखो और बार बार प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज़ बनेगी, अदरवाइज देखने से सॉल्व नहीं होगा। तो बन जाएंगे। चलिए अब इसी के अगले थोड़े से टाइप में चलते हैं। औसत से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आयु में, है ना। तो कैसे, औसत में देखो लिखा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु है 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो व्यक्तियों की औसत आयु है 34 वर्ष, तो आप दोनों व्यक्तियों की आयु का योग निकाल सकते हैं क्या। देखो, 2 व्यक्ति हैं, पिता और उसकी पुत्री, औसत कितना है 34, मतलब एक की आयु लगभग 34 वर्ष है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 34 दूनी 68। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, हमें ये दिया था पिता प्लस पुत्री बराबर कितना था 68। भाई औसत दिया था 34,
हमने उनका योग निकाल ली, योग मतलब बीच में प्लस। 3 व्यक्ति रहते, 3 का औसत 34 रहता तो 3 का योग क्या हो जाता, 3 गुणित 34। 4 का औसत 34 रहता तो 4 गुणित 34 योग निकल आ जाता। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये लिखा है, और लिखा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो ये दोनों की वर्तमान आयु का योग है 68। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4 वर्ष बाद पिता प्लस पुत्री, तो बताओ कितना हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 68 धन 4 धन 4। कैसे, ये दोनों की वर्तमान आयु का योग है 68 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद दोनों का योग बताना था, तो भाई 4 साल पिता भी बढ़ा होगा और 4 साल पुत्री भी बढ़ी होगी। ऐसा तो नहीं कि 4 साल बाद पिता ज्यादा का हो गया और पुत्री उतनी ही एज की है, ऐसा नहीं, एज दोनों की बढ़ी होगी 4-4 साल। तो 4 वर्ष बाद दोनों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 होगा। और अब हमें लिखा हुआ है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 14:5। मतलब ये दिया है कि 14x धन 5x बराबर 76। 4 वर्ष बाद तो 19x बराबर 76, तो x का मान आ जाएगा 4। हमें बताना है पुत्री की वर्तमान आयु, तो अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। 4 साल बाद योग कितना आया है दोनों का, 76, और 4 साल बाद इनका अनुपात कितना था, 15:4। मतलब हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि 76 अपने आप में 19 अनुपात है, कुल योग है 15 और 4 19। अब आपको पिता की आयु निकालना है तो 15 अनुपात क्या होगा, और पुत्री की आयु निकालना है तो हम ऐसा लिखेंगे 76 अपने आप में 19 अनुपात है, 4 अनुपात क्या होगा, तो ये निकल के जाएगा 19 चौके 76। मतलब पिता हो जाएगा 60 वर्ष का और पुत्री हो जाएगी 16 वर्ष की। कब की निकली है ये, 4 साल बाद की है ना। तो ये है 4 वर्ष बाद पिता और ये है 4 वर्ष बाद पुत्री। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री 4 साल बाद 16 वर्ष की है, मतलब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। 16 में से 4 घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, एक बार फिर से देखो, लिखा था एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 थी, तो हमने दोनों की आयु का योग निकाल लिया 68 वर्ष, ठीक है। अब लिखा है कि 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 15:4 है, तो 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो आयु भी आपको 4 वर्ष बाद की पता करना पड़ेगा। तो 4 वर्ष बाद की आयु निकालना है तो इसमें 8 साल जोड़ दो, क्योंकि 4 साल व्यक्ति का और 4 साल उसकी पुत्री के, मतलब 4 साल बाद टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 76। तो 4 साल बाद अनुपात है 15:4, मतलब 76 अपने आप में 19 अनुपात है, 15 अनुपात क्या होगा, तो व्यक्ति 76 अपने आप में 19 अनुपात है, 4 अनुपात क्या होगा, तो ये निकल के आ गया पुत्री। पुत्री की वर्तमान आयु बताना है, भाई ये आयु निकली है 4 साल बाद की है, तो वर्तमान इसमें से 4 साल घट जाएगा। नेक्स्ट फिर से, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो ये देखो, ये सीता प्लस गीता, इनका योग है 68 वर्ष। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि 68 अपने आप में 17 अनुपात है। अब ये क्वेश्चन और भी सरल है, क्यों, यहां योग कब का दिया है, वर्तमान, और औसत भी कब का है, 8:9 वर्तमान का है ना, तो 68 अपने आप में 17। अब यहां पर क्या चेंजेस किए थे भाई, योग वर्तमान का था और औसत था 4 साल बाद का, इसलिए पहले हमने 4 साल बाद का योग लिखे, 76 अपने आप में 19 अनुपात, जबकि यहाँ सिंपल है ना। तो क्या है, 8:9 है ना। 68 अपने आप में 17 अनुपात है। सबसे पहले सीता की आयु निकालना है तो 8 अनुपात क्या होगा, और गीता की आयु निकालना रहेगा तो 68 अपने आप में 17 अनुपात है, 9 अनुपात क्या होगा, तो सीता की आयु है 32 और ये है 36। बताना क्या था, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो भाई ये जो है 32 और 36, ये कब का अनुपात है, वर्तमान का। अब 10 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 42
और ये हो जाएगी 46। तो कितना अनुपात आ जाएगा? तो काट दीजिए, संख्या को कटती है तो 2 से कटेगा, ये 21 बार और ये 23 बार, तो ये निकल के आ गया 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद दोनों में कितना अनुपात होगा? 21 23। और ये 32 36 कब का था? वर्तमान की आयु थी ये। अगला क्वेश्चन लिखा है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पर राकेश प्लस योगेश मतलब दोनों की कुल आयु निकाल सकते हैं। तो बताओ दोनों की कुल आयु कितनी आ जाएगी? 2 व्यक्ति है ना, दोनों का औसत है 14, तो कुल आयु 14 दूनी 28। यही तो क्या पढ़ेंगे? 28 अपने आप में 7 अनुपात, अनुपात कितना था उनका? 4:3 मतलब 4 3 7। 28 अपने आप में 7 अनुपात है। सबसे पहले राकेश की आयु निकालना है तो 4 का गुणा करो, तो राकेश की वर्तमान आयु है 16 और योगेश की निकालना है तो 28 अपने आप में 7 अनुपात है, 3 अनुपात क्या होगा मतलब 12। हमें क्वेश्चन में बताना क्या था? 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो भाई इनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है अभी? 16 और 12। अब 16 वर्ष बाद का अनुपात बताना है तो इसमें 16 साल और जुड़ जाएंगे मतलब 32 और इसमें 16 और जोड़ेंगे मतलब 28। तो 4 8 32 4 7 28। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना निकल के जाएगा? 8:7। लिखा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, राम, उसका पुत्र और इसका पिता। ठीक है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम, पुत्र और उसका पिता। तो सबसे पहले लिखा है कि राम की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पर पहला अनुपात राम और पुत्र में है, तो कितना अनुपात है? 3:1। फिर आगे लिखा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसकी आयु? राम की आयु। तो अगला जो अनुपात है राम और उसके पिता में, राम की आयु पिता का 2/5 है, तो पिता एक, सॉरी ऐसा नहीं, ये हो जाएगा राम की आयु जो है पिता का 2/5 मतलब राम बटे पिता बराबर हो जाएगा 2/5। ऐसे ही लिखेंगे ना कि राम की आयु पिता का 2/5, तो इस पिता का पक्षांतर कर दिए तो ये निकल के आ गया। तो अब भाई 2 चीजें दी हैं यहाँ पर। पहला अनुपात किस किस में है? राम और पुत्र में। कितना है? 3:1। और अगला है राम और उसके पिता में। राम बटे पिता बराबर क्या आया था? 2/5 मतलब 2:5। तो इनको सरल कैसे करेंगे? जो चीज कॉमन हो उसको बीच में लिखा जाता है। तो राम पुत्र और राम पिता क्या कॉमन है? राम। तो राम को हम बीच में लिखेंगे, तो इधर लिख लो पुत्र, इधर राम। सरल अनुपात ऐसे ही सिखाया था ना मैंने अनुपात समानुपात में। तो सबसे पहले पुत्र और राम में कितना है? 1:3। फिर राम और पिता में कितना अनुपात है? 2:5। उल्टा जेड बना करके गुणा करके सरल कर लो इसे, तो 2 6 और 15। ये तीनों की आयु का अनुपात निकल के आ गया। अब इसके बाद लिखा है इन सभी की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। सभी की औसत आयु मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं ये, है ना। तो सभी का औसत 46 है, तो योग क्या हो जाएगा? 46 × 3 यानी 3 6 18 12 और 1 13 138। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 138 अपने आप में 23 अनुपात है। हमें बताना है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर। तो सबसे पहले राम के पुत्र की आयु निकालते हैं। तो 138 अपने आप में 23 अनुपात है, तो 2 अनुपात क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 12। फिर निकालेंगे राम के पिता, तो 138 अपने आप में 23 अनुपात है, तो 15 अनुपात क्या होगा? यानी कितना हो जाएगा? 90। दोनों की आयु राम के पुत्र राम के पिता कितना अंतर? 90 और 12, तो कितने का अंतर है ये? 78 का। तो आपका आंसर रहेगा 78।